हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड हैं, कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है वह है टू चार्जेस 1 कूलम एंड -4 कूलम एग्जिस्ट इन एयर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वह पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही में तो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है, तो वही डायरेक्शन लेंगे। इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा से लेके नेगेटिव चार्ज तक डायरेक्शन होगी। दूसरा एग्जांपल है फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर अपार्ट। चार्जेस आर 2 नैनो कूलम एंड -1 नैनो कूलम। और जो फोर्स है उसे हमें माइक्रो न्यूटन में निकालना है। तो इसमें हम कूलम्स इक्वेशन का यूज करेंगे जो होता है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R²। Q1 की वैल्यू 2 नैनो कूलम लेंगे, Q2 की वैल्यू -1 नैनो कूलम लेंगे, और जो R की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर को लेंगे और सारी यूनिट को SI में बदल लेंगे। और उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 1.404। तो हमारा आंसर होगा C 1.404। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द कूलम्स लॉ इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो है गॉस लॉ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर ए चार्ज Q1 द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि जो दोनों चार्ज हैं वह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जिसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा F1 इक्वल टू -F2। ये एक वेक्टर फॉर्म नोटेशन होता है और यहाँ बी आंसर हमारा जो होगा वो सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होते हैं, मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है इसकी तरफ होती है, सीधी लाइन होती है, तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है इसी चार्ज की तरफ होती है। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनसे बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, रेडियल इनवर्ड और रेडियल आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज कैसी होगी। तो देखिए आप यहाँ से देखिए सीधे रेडियल है और अंदर की तरफ आ रहा है, तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्ज हैं जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं और उनके बीच में एक ब्रास सीट रख दी जाती है। तो जब ब्रास सीट रखी जाती है तो हमें ये बताना है कि उनके बीच में फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो जब भी सीट को हम बीच में रखेंगे तो वो फोर्स कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज इन स्पेस इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, maximization of electrostatic flux, dielectric
हिस्टेरेसिस एंड नन ऑफ दीज। तो जो आंसर इसका सही होगा वो होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, और दस द ड्यू टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स दैट पॉइंट चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर कोई चार्ज मोशन में होता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर चार्ज मोशन में होता तो ऑप्शन सी सही होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, लेकिन क्योंकि चार्ज रेस्ट में है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सही ऑप्शन होगा। हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर इसको आप पढ़ें तो आपको सीधे आंसर पता चल जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 at a distance d meters apart is proportional to the product of charges Q1 and Q2। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू चार्जेस। above स्टेटमेंट इज अट्रीब्यूटेड एज। तो इसको क्या कहा जाता है इस स्टेटमेंट को? तो इस स्टेटमेंट में हम लोग कूलॉम्स लॉ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो टू चार्जेस स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर 15 आर कनेक्टेड बाय ए थिन वायर। तो अगर चार्ज स्फीयर हैं तो कह रहा है कि नो करंट विल फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब उनका जो पोटेंशियल हो वो सेम हो, क्योंकि चार्जेस के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। चार्ज नहीं फ्लो होंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी। इस तरह से जब पोटेंशियल दोनों के सेम होंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ मटेरियल्स लाइज बिटवीन। ऑप्शन है 20 एंड 100, 10 to 20, 100 to 200 और 1 to 10। इस तरह से आपके पास चार ऑप्शन हैं। ज़्यादातर मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है जिसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं उसकी रेंज क्या होती है, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो एयर होता है या वैक्यूम होता है उसकी जो परमिटिविटी होती है वह सबसे कम होती है, क्योंकि उसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 होता है, बाकी सबके लिए ज़्यादा होती है। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो परमिटिविटी होती है मोस्ट ऑफ मटेरियल वह 1 से 10 के बीच में लाई करती है। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसे हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं या उसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है, जो वैक्यूम और एयर के लिए होती है, और जो भी मटेरियल होंगे वो इससे ज़्यादा होती है और 1 से 10 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज। तो जब भी कोई भी मीडियम रखा जाएगा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो पहला आंसर है वो सही होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ।
और कुछ नई थियरीज के साथ।